वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। और आज आया हूँ मैं बागा, द मोस्ट पॉपुलर एरिया ऑफ नॉर्थ गोवा। और अभी चल रहा है मिड ऑफ दिसंबर, जो कि है पीक सीज़न, ऊपर से क्रिसमस का माहौल। तो ऐसे में कैसा है बागा का हाल, कैसा है क्राउड, कैसी है क्राउड की कंडीशन, कैसी है रोड, कैसी है रोड की कंडीशन। तो आइए चलते हैं बागा की वर्चुअल टूर पे और देखते हैं क्या है बागा का हाल। और साथ ही जाएंगे द मोस्ट फेमस टीटोस लेन और दिखाऊंगा कैसा है बीच का हाल। लेट्स गो। सो गाइस, मैं बागा में एंटर कर चुका हूँ और अभी मैं हूँ मरीना डोराडा रोड पे। और पहले हम जाएंगे मेन बागा बीच के एंट्री पे और फिर उसके बाद जाएंगे टीटोस लेन पे और फिर टीटोस लेन से ही एंटर करेंगे बागा बीच पे और देखेंगे क्या है बीच की कंडीशन। इस वक्त बज रहे हैं शाम के 5 और आज मैं जानबूझ के शाम को आया हूँ। लास्ट टाइम मैं बागा दोपहर में आया था क्योंकि जो मेन क्राउड है वो शाम को ही बाहर आता है, ख़ास तौर से बागा केलिंगूट के एरिया में। और मैं देखना चाहता हूँ इस वक्त पीक सीज़न में शाम के टाइम कैसा होगा बागा और बागा बीच का माहौल। और ये मेरे लेफ़्ट में बागा रिवर स्टार्ट हो गई है। ये 10 किलोमीटर लंबी रिवर बारदेस के जंगलों से ओरिजिनेट हुई है और ये रिवर आदि गोवा के नाम से भी जानी जाती है। बागा रिवर काफ़ी डिफरेंट टाइप की एक्वेटिक स्पीशीज का घर भी है। ये बागा बीच के साथ ही फ्लो करती है और अरेबियन सी में जाके मिल जाती है। और बागा रिवर अपने बोट फेस्टिवल के लिए भी फेमस है। यहाँ पे बोट फेस्टिवल मनाया जाता है, बहुत बढ़िया माहौल हो जाता है बोट फेस्टिवल पे, बहुत ही सुंदर लगता है। और इस रिवर की सबसे ख़ास बात यह है कि इस पे कायाकिंग भी होती है और इस पे कायाकिंग का करने का जो मज़ा है ना, वो नेक्स्ट लेवल है। एक तो ये रोड खुद ही बहुत खूबसूरत है और साथ में रिवर, इस रोड की वाइब ही अलग है। इस रोड पे आके बाइक चला के अलग ही मज़ा आता है। ये पॉइंट है जहाँ से कायाकिंग स्टार्ट होती है। 500 रुपये में ये बोट आपको मिल जाती है। भले ही आप सिंगल हो या डबल हो, उससे कोई मतलब नहीं है, आपको ये बोट मिलेगी और ये 500 रुपये की है। अगर आप सिंगल हो तो भी 500 रुपये देने पड़ेंगे, डबल हो तो भी 500 रुपये देने पड़ेंगे। और ये बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है। अगर आप गोवा आ रहे हो तो ये करना तो मतलब मस्ट है, टॉप रिकमेंडेशन है मेरी तरफ से। ये एक्सपीरियंस एक तरफ है। गोवा में कायाकिंग और भी जगह कर सकते हो आप, बट मेरा मानना है ये बेस्ट प्लेस है कायाकिंग करने के लिए, सबसे सेफ भी। ऑलमोस्ट शाम के 5:30 बज रहे हैं। पहले इस टाइम तक अगर आप बाहर बाइक चला रहे हो तो ठंडा लगता था। अब अचानक जब से बारिश स्टार्ट हुई है पिछले 7-8 दिनों से, ठंडा कम हो गया है। वैसा पता नहीं क्यों हुआ है कि बारिश की वजह से तो ठंड और बढ़ जानी चाहिए थी, पर जब से बारिश हो रही है, मतलब बारिश ऐसा नहीं हर वक्त होती है, दिन में कभी अर्ली मॉर्निंग या रात में थोड़ी बहुत बारिश होती है और उसका इफ़ेक्ट कुछ ऐसा हुआ है कि ठंड कम हो गई है। बट रात रात में ठंडा हो जाता है। आई थिंक साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल हो रहा है, तो शायद ये उसका कुछ इफ़ेक्ट है। गोवा में भी थोड़ी बहुत बारिश हो रही है, बट इससे अगर आप ट्रिप प्लान कर रहे हो तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पूरा दिन बारिश नहीं होती। बारिश ऐसे टाइम में होती है जैसे कि रात में कभी बारिश हो जाएगी या अर्ली मॉर्निंग थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो जाएगी। और ये आ गए हम कॉफिन ब्रिज पे और ये बागा रिवर की पहचान है। लुक एट दिस गाइस, मज़ा आएगा इस पे कायाकिंग करने का। जल्दी बनाऊंगा इस पे कायाकिंग का व्लॉग। ये हम बागा बीच के पास आ गए, यहाँ से क्लब स्टार्ट हो जाते हैं और ये है हैमर्स नाइट क्लब। काफ़ी हैपनिंग नाइट क्लब है। इस रोड पे 2-3 यहाँ पे पुलिस की चेकिंग चल रही है, तगड़ी चेकिंग चल रही है। बागा में पुलिस का सीन तो है ही, ये मैंने आपको अपने पहले वाले ब्लॉग में भी दिखाया। बागा कैलिंगूट में थोड़ा संभल के चलना है, यहाँ कहीं भी पुलिस खड़ी हुई मिल जाती है। हाँ, तो मैं बोल रहा था। और ये है फ्लो, ये भी नाइट क्लब है। यहाँ पे 2-3 बढ़िया नाइट क्लब है और ये सब बढ़िया नाइट क्लब है और इनकी ऑनलाइन भी आप एडवांस बुकिंग कर सकते हो। जो भी इवेंट आ रहे हैं वो पहले ही पता कर सकते हो, उसके हिसाब से बुकिंग कर सकते हो। और अब ये राइट पे रोड जा रही है बागा बीच की तरफ और यहीं से हम जाएंगे टीटोस लेन की तरफ। लास्ट टाइम मैं टीटोस लेन गया था कैलिंगूट की साइड से, डायरेक्ट टीटो लेन का रास्ता है। अगर टीटो लेन जाना है तो उसका अलग रास्ता है और ये कार पार्किंग है, बहुत बड़ी कार पार्किंग है यहाँ पे, क्योंकि बागा पे बहुत हैवी क्राउड आता है तो उसको हैंडल करने के लिए यहाँ कार पार्किंग भी बहुत बड़ी है और बहुत महंगी नहीं है। 60-70 रुपये चार्जेस ही हैं। बाकी स्कूटी का 50 रुपीज़, और स्कूटी तो आगे बीच तक भी जाके पार्क हो सकती है। और ये है इसकी कार पार्किंग की एंट्री और ये है सामने बागा बीच। और यहाँ आपको राइट में महाराष्ट्रियन स्टाइल वड़ा पाव और यहाँ की सेव पूरी पूरी के स्टॉल्स मिल जाएंगे। और यहाँ पे गुजराती टच ज़्यादा है, तो मार्केट भी इस तरीके से राइट में, वहाँ पे गुजराती खाना पीना ये सब और मराठी खाना पीना ये सब मिल जाएगा। कि बागा पे जो ज़्यादातर क्राउड आता है वो गुजराती क्राउड है और उसके बाद महाराष्ट्र के लोग बहुत आते हैं, तो इसलिए यहाँ
शॉप्स भी इस टाइप की मिलेंगी बहुत। और बागा बीच की मेन एंट्री पे ये मंदिर पड़ता है, श्री महादेव तलेश्वर देवस्थान। बहुत ही खूबसूरत आर्किटेक्चर है इस मंदिर का। मिड ऑफ दिसंबर वाला फील नहीं आ रहा। इस वक्त पीक सीजन है, मिड ऑफ दिसंबर है। इस टाइम मतलब 1-2 साल पहले यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता था। अब मैंने वापस मोड़ लिया है, अब हम जा रहे हैं टीटोस लिंक की तरफ। बट यहाँ पे जैसे अभी आपको लगेगा रश है, बट ये रश तो यहाँ नॉर्मली रहता है। बट नॉर्मली मिड ऑफ दिसंबर में यहाँ इतना रश होता है कि पैर रखने की जगह नहीं होती। बट फिलहाल इस वक्त क्राउड बहुत कम है, और ज़्यादातर जो क्राउड है वो सब या तो लोकल क्राउड है या गुजराती क्राउड। गुजराती क्राउड यहाँ बहुत आता है, तो इसलिए यहाँ बहुत अच्छी अच्छी चप्पल की शॉप्स हैं गोवा में। पता नहीं क्यों है ऐसा, बट चप्पल के स्टॉल के पर्टिकुलरली वो चप्पल ही भेज रहा हूँ। तो बड़ी अच्छी अच्छी डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल की चप्पलें होती हैं फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। लास्ट टाइम जब मैं आया था तो वो बिगनिंग ऑफ द सीज़न थी। उस टाइम अब से ज़्यादा क्राउड था। कि मैं अभी शाम को आया हूँ, उस टाइम मैं आया तो शूट करने दिन में था, बट शूट करते करते मुझे शाम हो गई थी। जब मैं वापस निकलता था शूट करके तो बिल्कुल ब्लॉक हो गया था, बहुत गंदा रश था। फिर उसको आके रश सॉल्व कराना पड़ रहा था। बट अभी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा चल रही हैं, हैवी व्हीकल्स हैं इस वजह से, और क्योंकि रोड थोड़ी कॉम्पैक्ट है इस वजह से है थोड़ी ब्लॉकेज कहीं, वरना रश नहीं है। नॉर्मल क्राउड है जैसे किसी भी टूरिस्ट प्लेस पे आपको मिलेगा। चल के देखते हैं कैसा है टीटोस लेक और बागा बीच का हाल। बट हाँ, इस पूरी बेल्ट में क्योंकि ये रोड जा रही है कैलिंगुट और फिर कैंडोलिम और सिंक्योरिंग तक, इस पूरी बेल्ट पे सबसे ज़्यादा इंडियन क्राउड बागा में ही है। वरना कैलिंगुट और कैंडोलिम से तो इंडियन क्राउड बहुत ही कम हो चुका है। वहाँ फॉरेनर्स क्राउड वापस आ गया है, जो पिछले 2-3 साल से नहीं था। पिछले 2-3 साल से फॉरेनर्स भी कम आ रहे थे, बट अब जो खबरें आई कि इंडियन क्राउड कम हो गया, उसके बाद से फॉरेनर्स क्राउड एकदम बूस्ट कर गया है। बागा में भी फॉरेनर क्राउड है, बट कैलिंगुट और कैंडोलिम में ज़्यादा है। और इस बेल्ट में जो फॉरेनर क्राउड है ना, वो एजेड लोगों का है। ऐसा क्यों है मुझे पता नहीं, बट यहाँ जो फॉरेनर क्राउड है वो एजेड फॉरेनर लोगों का है। बाकी जो मॉर्जिम और एशवेम आरम्बोल, यहाँ आपको यंग लोग मिलेंगे, हिप्पीज। बट यहाँ आपको एजेड लोग दिखेंगे। यंग भी बहुत हैं यहाँ, यंग फॉरेनर्स, बट एजेड फॉरेनर्स का ज़्यादा क्राउड है। मार्केट बिल्कुल खाली पड़ा है। मैं यहाँ शॉपकीपर्स से इन लोगों से बात भी करता हूँ, ये लोग भी परेशान हैं। इनका भी धंधा बहुत लो चल रहा है, पता नहीं ऐसा क्यों हुआ है, बट क्राउड बहुत कम हो गया। आप देखो ये बागा का मेन एरिया है, सुनसान लग रहा है। और ये मिड ऑफ दिसंबर में चल रहा हूँ मैं, क्रिसमस का टाइम वापस क्लोज है, और इस वक्त ऐसी हालत है। बाइक को पूरी स्पीड से भगा भी सकता हूँ, ऐसी रोड हो रही है इस वक्त। इस एरिया की एक अच्छी बात यह है कि बागा कैलिंगुट कैंडोलिम पूरे बीच के थ्रू तो कनेक्टेड है ही, और रोड भी बिल्कुल सीधी सीधी है। ऐसी पैरेलल बीच चल रहा है सीधा सीधा, और ऐसी पैरेलल रोड चल रही है सीधी सीधी। ये और जहाँ रोड ख़त्म वहाँ नॉर्थ गोवा ख़त्म। राइट में आ गई है टीटोस लेन, और हम एंटर करेंगे टीटोस लेन पे। यहाँ पे भी क्राउड बहुत ही कम लग रहा है। मुझे तो लग रहा था इस रोड पे बहुत क्राउड होगा, बाइक ले जाने में दिक्कत होगी, पहले कहीं बाइक पार्क कर दूंगा। बट ये तो ये भी खाली पड़ी है, बड़ी हैरानी वाली बात है। लास्ट टाइम जब मैं आया था तब ज़्यादा क्राउड था, वो भी दिन के समय। आई थिंक बीच पे ज़्यादा क्राउड होगा। व्हीकल्स भी नहीं दिख रहे, वरना पिछली बार तो यहाँ स्कूटियों की लाइन लाइन लगी हुई थी। बिल्कुल इस रोड के एंड पे ले जाके बाइक खड़ी करूँगा, या फिर जहाँ जगह दिख जाएगी, या मैंने जहाँ लास्ट टाइम पार्क करी थी वहीं पार्क करूँगा, और फिर दिखाऊंगा आपको उस रोड का हाल। पूरी रोड कवर करेंगे और फिर जाएंगे बीच पे। और बीच पे पक्का क्राउड होगा, क्योंकि बाहर की तरफ क्राउड नहीं है, तो बीच पे पक्का क्राउड होगा। कि जो यहाँ कैफ़ेज़ हैं, ओपन बार एंड लॉन्ज हैं, वो भी खाली पड़े हैं। जितना भी है बस फॉरेनर्स का क्राउड है, उनमें 3-4 फॉरेनर बैठे हैं। लास्ट टाइम यहीं पे बाइक लगाई थी, अभी भी यहीं पे लगाता हूँ। यहाँ पे बाइक लगाने के 50 रुपये चार्जेस है, और अगर आपके पास कैश नहीं है तो आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हो। ये लेन एक ज़माने में गोवा की सबसे हैपनिंग लेन हुआ करती थी। यहाँ सिर्फ रशियंस ही रशियंस और फॉरेनर्स ही दिखते थे, और ओपन क्लब होते थे, सब कुछ ओपन डांस वांस आप होते हुए दिखता था। बहुत ही अल्टीमेट माहौल था। बट अब वो काफ़ी चेंज हो चुका है। यहाँ पे इंडियन क्राउड बहुत ज़्यादा आ चुका है, ख़ासतौर से गुजराती क्राउड बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे आपको शॉप भी इस टाइप की बहुत मिलेंगी, एकदम बहुत ज़्यादा चाट वाट की शॉप आ गई इस पर, वो भी गुजराती स्टाइल। एक ज़माने में सबसे ज़्यादा फॉरेनर्स इसी एरिया में हुआ करते थे गोवा में, बट बाद में धीरे धीरे गोवा और एक्सपेंड हुआ, नॉर्थ गोवा और एक्सपेंड हुआ, और जगह पार्टी प्लेसेस आई,
और अच्छी अच्छी पार्टी प्लेसेस आई। उसके बाद फॉरेनर्स भी इधर उधर डाइवर्ट हुए और फिर इंडियन क्राउड बढ़ा और फिर कोविड के बाद और ज़्यादा इंडियन क्राउड बढ़ा, तो इस जगह का जो ऑरा था वो ख़त्म हो गया और चेंज हो गया। ख़त्म होना नहीं कहूँगा, चेंज हो गया, डिफरेंट तरीके का हो गया। बट केलिंगवुड और कैंडोलिम में वापस पहले जैसा ही माहौल होता जा रहा है। जिस तरह इंडियन क्राउड यहाँ कम हो गया है तो हो सकता है यहाँ पे भी पहले की तरह ही माहौल हो जाए। बाकी अंधेरा होते होते थोड़ा क्राउड बढ़ता जा रहा है, बट जितनी स्मूथली इस रोड पे व्हीकल्स चल रहे हैं पहले नहीं चलते थे। शॉपिंग करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रीट है पूरे नॉर्थ गोवा की। यहाँ पे आपको जो गोवन स्टाइल बैग्स होते हैं और जो गोवन स्टाइल कपड़े हो गए या फिर आर्टिफिशियल ज्वेलरी या हैंडमेड सोवेनियर्स, उनकी बहुत ही बढ़िया कलेक्शन मिलेगा। टीटोस लेन का बाहर का व्यू है जो केलिंगवुड कैंडोलिम की रोड है। ये भी मतलब बहुत कम क्राउड है, बहुत ही ठंडा शांत माहौल लग रहा है। बाकी गोवा में कोई एक रोड ऐसी नहीं होगी जिस पे इतने सारे बार एंड रेस्टोरेंट हैं जितने इस छोटी सी रोड पे हैं। इसलिए ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस लेन है पूरे नॉर्थ गोवा की। मेरे ख्यालों दिलकश नजारों तू बस अनजानी राहों में और ये है टीटो हैंडी डिसूजा का स्टैचू। इन्होंने स्टार्ट किया था टीटोस बार एंड रेस्टोरेंट। बाहर स्कूटियाँ देख के लग रहा है बीच पे रश होगा। बारिश का मौसम, ठंडी हवाएं और तू बस सितारों की चादर तले रहे मैं और तू बस। ओ भाई बीच पे तगड़ा माहौल हो रहा है, तगड़ी सजावट डावट कर रखी है, ऐसा लग रहा है किसी की शादी में आ गया हूँ। गेट दिस गाइस, बहुत ही हैपनिंग माहौल हो रहा है। क्रिसमस और न्यू ईयर की पूरी तैयारी चल रही है। सारे शेख्स में तगड़ा कंपटीशन चल रहा है, कौन कितनी बढ़िया डेकोरेशन करेगा। एकदम अल्टीमेट, डैम ब्यूटीफुल। पूरे नॉर्थ गोवा का सबसे खूबसूरत बीच शाम के टाइम, इतनी अच्छी डेकोरेशन कहीं नहीं है। लिटरली मोस्ट ब्यूटीफुल बीच नाइट। बात अलग है, इससे ज़्यादा हैपनिंग और ज़्यादा पार्टी इस वक्त अंजुना बीच पे हो रही होंगी, बट अंजुना बीच पे इतनी अच्छी डेकोरेशन और वो इतना बड़ा भी नहीं है जितनी यहाँ है। बागा इस मामले में बेस्ट है, किंग है बागा कैंडल लाइट में। बोलते हैं अपने ब्लॉग्स में कि ये सब चीज़ें स्टार्ट ही यहाँ से हुई हैं, बट हाँ ये है यहाँ जो क्राउड है वो ज़्यादातर आपको फैमिली क्राउड मिलेगा। और से इस टाइम पे फैमिली के साथ आने के लिए बहुत अच्छा है। ऐसी जगह जाते हो जहाँ आपको पार्टी माहौल भी मिले लेकिन थोड़ा डिसेंट रहे, तो बागा बेस्ट है इस मामले में। अभी तो ये माहौल बनना शुरू हुआ है और रात होते होते ये माहौल और हैपनिंग हो जाएगा, क्राउड और बढ़ जाएगा। सो गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है तो। जल्दी मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। सी यू, बाय बाय।